माघ मेले का तीसरा दिन और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या कल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे शुरू होगा। मौनी अमावस्या का स्नान। हालांकि आज से स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। 3.5 किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है। प्रशासन ने मौनी अमावस्या में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है। कमिश्नर सौम्य अग्रवाल के मुताबिक स्नान पर्व की तैयारियां पूरी हैं। स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी, पीएस और गोताखोर तैनात किए गए हैं। सर ये बताएं कि मौनी अमावस्या का कल का स्नान पर्व जो है वो सबसे बड़ा स्नान पर्व है माघ मेले का। किस तरह की तैयारी आप लोगों की तरफ से, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या है? और अभी जो है एडीसी एलओ सर भी आए थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया, आप लोगों ने भी क्या क्या तैयारी है? देखिए, मौनी अमावस्या को लेकर के जो त्यौहार कल मेन स्नान है सर इस माघ मेले का, उसको लेकर के हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे सभी टीमें जो स्पेसिफिक टीमें हैं, हमारे हर एक जगह पे, हर पॉइंट पे हमने ग्रिड सिस्टम भी लगाया है ताकि संगम एरिया जो हमारा है, मेनली नोज़ वाला एरिया है, वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहे और प्रत्येक श्रद्धालु को हम विनम्रता के साथ उनको अच्छी तरह से स्नान कराने के उपरांत वापस अपने गंतव्य स्थल की ओर भेज सकें। हम लोगों ने अपनी टीमें लगा रखी है, एटीएस लगी हुई है, हमारी एलआईयू लगा हुआ है, स्पेशलाइज टीमों में एएस चेक टीम्स लगी हुई है, सिविल पुलिस में लोग लगे हुए हैं, ट्रैफिक में लगे हुए हैं। डायवर्जन हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट डायवर्जन है, वो कंटिन्यूस चालू है। जो माघ मेले और उसके आसपास आने वाले वाहन हैं, वो निर्धारित पार्किंग स्थलों में रात से ही जमा हो रहे हैं और उसी पार्किंग में रह करके वहीं से श्रद्धालु आकर के अपना दर्शन और पूजन करके और अपना स्नान करके वापस जा रहे हैं। आज पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक पूरी प्रैक्टिस की गई, पूरा ड्रिल किया गया कि कल की ड्यूटी को ब्रीफ किया गया है, हर एक को, प्रत्येक को ब्रीफ किया गया है, वायरलेस सेट के माध्यम से भी और फिजिकली भी, मैनुअली भी पॉइंट्स पे जाकर के सबको ब्रीफ किया गया है कि आपको किस तरह से ड्यूटी करनी है। और मौनी अमावस्या का स्नान जो है वो अच्छी तरह से और सुरक्षित तरीके से संपन्न होगा, ऐसा विश्वास है और सभी पुलिसकर्मी इसके लिए कटिबद्ध है, मेला प्रशासन भी इसके लिए कटिबद्ध है। सीसीटीवी, ड्रोन वगैरह भी? सीसीटीवी हमारी लगी हुई है, 1154 सीसीटीवी और प्लस 400, लगभग 1600 के आसपास सीसीटीवीज लगे हुए हैं। एआई बेस्ड सीसीटीवीज है, उसके माध्यम से हम निगरानी कर रहे हैं। पांटून पुलों पर भी निगरानी हो रही है कंटिन्यूअसली और सीसीटीवी के माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि कितना पब्लिक का जो भीड़ का जो मार्ग है वो कौन सा है, किस पे ज़्यादा भीड़ हो रही है, उसी के अनुसार हम लोग इमरजेंसी स्कीम को भी लागू करेंगे कल। उसको देखते हुए तो सीसीटीवी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो एआई बेस्ड भी है और सामने हम लोग देख पा रहे हैं। हमने ट्रैफिक कंट्रोल भी बनाया है, डायवर्जन कंट्रोल भी बनाया है और सीसीटीवी के माध्यम से जो हमारा है वहाँ से हम लोग ये निर्धारित भी करेंगे कि कौन सी स्कीम किस समय लागू की जाए और किस समय भीड़ को किस तरह से डाइवर्ट करके और स्नान करा करके और वापस अपने गंतव्य स्थल को सुरक्षित भेजा जाए। भीड़ को देखते हुए किसी तरह कोई थ्रेट इनपुट वगैरह तो हमने घाटों पर, जैसा आप पूछ रहे हैं, तो घाटों पर हम लोगों ने जल पुलिस लगा रखी है, गोताखोर लगा रखे हैं और बाढ़ राहत कंपनियां लगा रखी है। एक तरीके से त्रिस्तरीय व्यवस्था है घाटों पर सुरक्षा करने के लिए। डीप वाटर बैरिकेटिंग है 8 किलोमीटर की हमारे पास और रिवर लाइन बैरिकेटिंग है। बैरिकेटिंग के नीचे जाल लगा हुआ है और कंटिन्यूसली उस जाल को भी हम लोग जो अंदर बैरिकेटिंग है उसको भी जाल से पूरा सिक्योर कर रखा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। किसी तरह कोई थ्रेट इनपुट तो नहीं है सर? नहीं, ड्रोन हम लोग मतलब सिक्योरिटी पर्पज से यूज़ करेंगे, बाकी ड्रोन प्रतिबंधित है। प्लस जो है अनुमति लेने के बाद ही कोई यूज़ कर सकता है। फर्स्ट इस तरह का कोई इनपुट नहीं है अभी और हम लोग सुरक्षित और सम्मानजनक स्नान कराना सुनिश्चित करेंगे। नावों का संचालन बंद रहेगा कल मेन स्नान पर? मोस्ट प्रोबेबली बंद रहेगा क्योंकि इस समय संगम के ऊपर वहाँ पर जो है वो जेटी रखने के लिए जगह नहीं बन पाई है क्योंकि बहुत गहरा पानी है। धन्यवाद।